अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज है ट्यूसडे और मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन सुहाना इसलिए है कि हम घर के अंदर है और जो बाहर होते हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला सबको मुश्किल आसान कर दे और मौसम में थोड़ी सी ठंडक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दे। इसीलिए हम विंटर को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मौसम कितनी सर्दी है वगैरह वगैरह, क्योंकि सर्दी में अपना मज़ा अलग सा होता है। सर्दी में भी मतलब इंसान शुक्र करना चाहिए और गर्मी के वक्त भी इंसान को मतलब हर हाल में शुक्र करना चाहिए और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह से बस रुजू हो करके जो भी जायज़ मांगना हो वो मांग लेना चाहिए। तो बहरहाल अभी मैं मीट का कीमा कर रही हूँ। तो आज मैं सॉसेस भरने जा रही हूँ बच्चों के फरमाइश के उससे, बच्चों की फरमाइश की वजह से कह लो, क्योंकि रेस्टोरेंट खाने जाने वगैरह हमारे घर में बहुत ही इन रेयर केस ही हम रेस्टोरेंट वगैरह जाना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ 99% हम घर में ही पकवान पका करके खाना खूब पसंद करते हैं। जैसे कुछ भी हो, पिज़्ज़ा हो, डम्पलिंग्स हो, बिरयानी हो, मुगलाई हो, कश्मीरी हो, कॉन्टिनेंटल हो, कुछ भी हो तो हम अपने घर में बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और घर में सब मिलजुल के खाना पसंद करते हैं। और कुछ लोग अपने अपने कमरों में खाना पसंद करते हैं, लेकिन खाना जो है वो मस्त होना चाहिए, घर का ही बना हुआ होना चाहिए। तो आज सॉसेजेस बनने जा रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी और मुझे कोई हेल्पर भी नहीं है और मैं अपने से शूट भी करती हूँ और अपने से ये खान पान की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सवेरे उठना पसंद करती हूँ। और अल्लाह का निज़ाम देखे, जो इंसान फजर नमाज के वक़्त उठ के नमाज की मतलब वो करेंगे, एहतराम करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, फिर साथ ही साथ वो घर के काम काज में लगेंगे, तो उस दिन का बहुत ज़्यादा बरकत निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब 9-10 बजे तक घर का तमाम काम 90% हो चुके होते हैं। तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना मतलब वो है बरकत वाला दिन निकलेगा। फिर उसके बाद अपने लिए भी बहुत ढेर सारी स्पेयर टाइम निकलते हैं और साथ ही साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो सुबह सुबह रात को मीट लाए थे, तो ये कीमा बनना होगा पहले इसको, तो मैं इसीलिए कीमा कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। और व्यूवर्स, अभी भी मेरा मीट कूटना ख़त्म नहीं हो गया है, मैं यहाँ कूट कूट के रख रही हूँ, क्योंकि सॉसेजेस के लिए कीमा गोश्त का अच्छी तरह से होना इज़ वेरी ज़रूरी। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ खाने को दिल किया तो मैं वाटरमेलन काटूँगी उसको, फिर लेमन और सॉल्ट के साथ वाटरमेलन थोड़ा खाऊँगी, क्योंकि काम करते करते मैं फिर प्यास भी लगती है। आज पानी की जगह मैं वाटरमेलन खाऊंगी। और हमारे घर एक नया मेहमान भी आए हैं और हमारे पास ऑलरेडी 2 बिल्ली थे, जर्मन टर्किश, और वो लोग ना बहुत ही मतलब वो होते हैं, एक्टिव भी होते हैं और बहुत ही बिहेवियर्स ना बहुत ही चेयरिंग होते हैं, बहुत ही उनके ना प्यारा सा, और वो अपने आप को इतना साफ रखते हैं ना चाट चाट के, और उसका हम प्रॉपर टेक केयर भी करते हैं। अभी जो मेहमान नए आए हैं बेचारा ये थोड़ा सा लॉनलीनेस फील कर रहा होगा, तो इसीलिए इसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अभी इसको ना ये लोग फ्रेंडली होते हैं, मतलब इनके आसपास ना लोग चाहिए, और इनको ना बहुत सारी एंजाइटी भी होते हैं, तो इसको लुक आफ्टर थोड़ा अच्छी तरह से करना होता है। और टाइम टू टाइम इनके हेयर को ग्रूमिंग करना और कोम करना ब्रश से ना, और इनका बहुत ही अच्छी तरह से लुक आफ्टर करना। और खान पान में भी इनको थोड़ा डिफरेंट होममेड कैट्स के लिए कुक करके इनको खिलाना होता है। और इनको थोड़ा मीट स्वीट भी खिलाना है, उसको पहले फ्रीज़ करना होता है पूरा। फ्रीज़ करने से वो बिल्ली के अंदर जो एक मीट के थ्रू से कुछ होता है कीड़ा बनने का इम्कानात, वो 0% हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेक केयर करना ज़रूरी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ इन चीज़ों को लेके। अब हमारी जो नई मेहमान आए हैं इसका हम बहुत ही केयर करेंगे। देखिए अभी अपना कैट बैग में बैठे हैं,
तो बीच में जाके उसमें बैठ जाता है, बीच में बाहर निकल आता है। अभी तो जस्ट 190 हुआ है इसका, तो इसीलिए तो इसको अच्छे से, इसी के लिए मैं यहाँ पे आके ये काट कूट कर रही हूँ ताकि इसको थोड़ा लुक आफ्टर कर सकूँ। तो अभी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। Sausages की feelings is going to be ready. Hello. And yeah, sausages ready हो रही है, उसकी feeling देखिए। This is keema meat. हाँ? क्या बोल रही हूँ ना। क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या मर्द हूँ? आपने बोला ना बोल रहे हो, मैंने बोला क्या बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? Okay. Now that is the sausages which is ready to fill, and this is the filling which I am going to fill in it. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो यही है sausages और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और देखिए आप लोग इस तरह से। और मेरा एक फ्रेंड पूछ रहा था क्या कर रहे हो, मैंने कहा सॉसेजेस बढ़ रहे हो। उसको नहीं समझ आ रहा है बिकॉज उसको ये चीज़ पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि 90% मीट होते हैं और 10% बॉइल्ड, हाफ बॉइल्ड राइस ऐड करते हैं, लेकिन 90% इसका मीट ही होते हैं। तो अभी ये ऑल इज़ नाउ गेट सेट रेडी टू गो, and Afrin Jan is helping me and she will fill it, and after that फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। ये देखो मीट का कीमा है और वो देखो सॉसेजेस है। अब उसमें इस कीमा मीट को भरना है। वो ज़रा अब मैंने कीमा करके दिया सब कुछ, अब आफरीन इसमें भर रही है। देखो बहुत मेहनत लगता है और एकदम अभी टाइट भरना है इसको। अब देखो ये हमने भर दिए, इतना 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 साइज़ का है ना। देखो कितना मेहनत की हमने, और ये भी हमने भर दिए। अब इसको हम लोग उबाला देंगे। अभी और 2 भरना बाकी है, तो अभी इसको भरेंगे। लुक एट दिस sausages, हाउ डिलीशियस इट विल बी आफ्टर कुकिंग। तो खाना पीना बहुत तरीके से बनते हैं। जैसे हम कबाब बनाते हैं मीट कूट के, है ना, फिर उसको ऐसे मतलब अपना वो फिर वो देते हैं, शेप देते हैं। फिर अब ये देखिए अल्लाह की कुदरत है, स्मॉल इंटेस्टाइन बेरू का, शिप का। फिर उसमें हम उसको उल्टा करके डालते हैं क्योंकि उसके जो फैट्स होते हैं ना वो सब इसी के अंदर कीमा के साथ होता है। सो व्हाट यू थिंक? दिस इज दिस, सी नाउ यू सी, गिव सम मोर पोक। और मेरे उंगली को लगेंगे। कभी ना इसमें हवा भर आते हैं, फिर वो एकदम टाइट जैसा दिखते हैं। फिर उसको हम पोक करके उसको थोड़ा नरम करते हैं, फिर वो हो जाते हैं, फिर उसका अच्छा वो हो जाता है। अब इसमें पूरा मटन कीमा भरा है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको बैक पुश करेंगे। देखिए बहुत ही डिलीशियस होते हैं खाने में ना। क्या को मेहनत लगती है लेकिन डिलीशियस बहुत होते हैं। इनको पसंद है बच्चों को, सबको।
और देखिए वीवर्स, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद मेरे सारे सॉसेजेस अभी फील हो गए, फुल हो गए। इनको हमने फीलिंग डाला था, स्मॉल इंटेस्टाइन जो शिप के होते हैं उसी को हमने भरा था। और बहुत मेहनत भी लगते हैं इसको, लेकिन इंसान कमाते ही किस लिए है ना? खाना पीना तो इंसान की ग़िज़ा जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब होना चाहिए। बाहर का ज़्यादा खान पान पे खर्चा करके ऑलवेज़ घर के टूवर्ड्स, घर के कुकिंग के टूवर्ड्स अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो फिर हमेशा आपको घर में ऐसे ही खाने को मिलेंगे जो मतलब ऐसे टाइप के ना। तो हम जो है घर में खाना खुद बना करके खाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और बच्चे लोगों को भी कभी भी, नाउ दिस इज़ अ कॉन्टिनेंटल डिश है ना, ये यहाँ पर तो कोई बनाएंगे नहीं, ये कश्मीरी डिश नहीं है। दिस इज़ नॉट लाइक कश्मीरी कबाबा एंड ऑल। ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को इसके अंदर पूरा 90% मीट है और 10% जो है इसके अपने मसाले इंग्रेडिएंट्स जो भी हम इसमें ऐड करते हैं। और इसमें 5% हम हाफ़ बॉइल्ड राइस भी हम इसमें ऐड करते हैं। लेकिन टेस्ट इसके मसालों से इसको आएंगे। अभी इसका आगे का प्रोसीजर अभी बहुत ही लेंथी है, अभी ये ख़त्म इधर ही नहीं हो गए हैं। तो इसमें थोड़ी सी साइज़ आपको डिफरेंट सा लगेंगे, क्योंकि कोई इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ा पतले होते हैं, तो इसमें हमें फील करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। और बाकी आज अच्छा मतलब वो मिले हैं इंटेस्टाइन, तो इसको मतलब अच्छे से हम, अब देखिए इस साइज़ के भी है। तो अब आप लोग सब पॉजिटिवली लीजिएगा, बिकॉज सम पीपल यू नो अगेन दे गो फॉर सम नेगेटिव वे में मत जाइए। तो ये बहुत ही खाना रिजिक है, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इन रेयर केस लोग बनाते हैं क्योंकि मेहनत बहुत होते हैं। तो हमारे बाहर तो ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है खाने में। जब किसी को दावत पे बुलाएंगे तो ये ग्युमा भर के ये बहुत ही मतलब एकदम मतलब वो मानते हैं, रॉयल डिश मानते हैं। और इसको बाद में फ्राई भी होंगे, तो दिस इज़ वेरी गोइंग टू बी टेस्टी। तो ये मैंने रमज़ान शरीफ में तो ऑन एंड ऑफ बहुत बार बनाया था, बट फिर कोई लोग बोलते हैं ऑर्डर देंगे तो आप बनाएंगे एंड ऑल। नहीं, दिस इज़ फॉर होम, अपने घर के लिए ही है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बनाया है मैंने। तो इसीलिए दिस इज़ घर के लिए है, ठीक है। बाहर वालों के लिए अभी मैं ऑर्डर नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। और ये भी आज मीट के भाव ही मिलते हैं और मीट में ही साथ थोड़ा ये लोग दे देते हैं। अब इस तरह लेंगे तो बूचरों को भी बहुत नखरा पकड़ा होते हैं। तो दैट्स वाई हम कश्मीरी लोग तो मेथी मांस में ये ऐड करते हैं छोटे छोटे काट के, तो इसका इस तरह से बनता है। इसको हम उल्टा करके डालते हैं बिकॉज़ इसका अपना जो फैट्स है वो भी इसके अंदर मेल्ट हो जाते हैं। सो ये बहुत ही टेस्टी डिश है। तो इंशाल्लाह बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह इसको रेडी करने के बाद अगर मैं वीडियो अपलोड में इसको भी ऐड करूँ तो ज़रूर करूँगी, इफ़ नॉट देन इंशाल्लाह सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप लोग सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए और गिना मत रखिए, ग़ीबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए। और जो अपने लिए पसंद हो वो दूसरों के लिए भी सोचिए, करिए नहीं, बस नियत रखिए तो उसमें भी आप लोगों को सवाब मिल जाएंगे। और जैसे आप फ्रंट में हो वैसे पीठ पीछे भी रहिए। और वाकई में जो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हो उनका ज़रूर मदद कीजिए। अपने भाई बहन में, आपस में, अपने रिश्तेदारों के फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सोचिए उनके बारे में। अगर कोई आप बहुत वेल ऑफ हो और वो थोड़ी बहुत कम कमाई है उनके, तो उनके बारे में ज़रूर सोचिए। और हाजी हजरात तो खूब जा रहे हैं और मुबारक है उन सबको भी जो सही मायनों में अल्लाह के बुलावे से जा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। बाकी तो आज माशरे में आप देख ही रहे हो कि किस तरह के लोग, कैसे लोग हज के लिए जा रहे हैं। उनसे बेहतर फिर हम हैं, तो हम नहीं जा सके भी हम सबको दिल से मोहब्बत करते हैं। और बाकी बस नीयत साफ़ रखिए। छोटी सी ज़िंदगी है, सच में कुछ फ़ायदा नहीं है हसद करके एक दूसरे की पीठ पीछे उसकी बात करो, इसकी बात करो, ये करे दो, वो करे दो, वो करो, ये करो। दैट इज़ एकदम बकवास। डोंट डू दिस थिंग्स। और बस बस यही बात है। बाकी खुश रहिए, तो बने रहिए अभी मेरी वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स यही है बस। आज मैं अपना ये
वीडियो को फिर यहीं पे एंड करती हूँ। और सॉसेजेस बहुत ही मज़े वाले बने, और सॉसेजेस बनने के बाद फिर जिस जिसके नसीब में थे उनको गया। असल में तो बच्चों ने कहा था कि सॉसेज हमें खाने का दिल है तो बड़ी मेहनत मशक्क़त से बनाए, फिर उसके बाद उनको किसी और को भी ट्रीट करना था, तो बहरहाल उनके नसीब में था तो फिर उनके लिए भी भेजा, तो थोड़ा अपने लिए भी रखा। तो इंशाल्लाह फिर कल परसों और भी सॉसेजेस बनाएंगे। तो सॉसेजेस बनाने का कोई ये तरीका पूछा था मुझे किसी ने, तो वो कुछ बड़ी है तो मेहनत, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सही मिलना चाहिए। सॉसेजेस इन द सेंस कि वो शिप का स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं और वो अच्छा क्वालिटी वाला होना चाहिए। ज़्यादा पतला होंगे तो फिर आपको उसको स्टफिंग इन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए बुचर से जब आप लाएंगे तो थोड़ा देख दुख के लाइए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए उसका जो पाइप है वो। तो उसके बाद बस करना क्या है कि उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, एकदम क्लीन एकदम वॉश करना है, लेकिन उसका जो अपना जो फैट्स होते हैं वो एज इट इज़ रहने देना है। तो इसीलिए आपको गुड क्वालिटी देख के इसलिए लाना है कि उसका जो भी फैट्स हो वो भी साफ़ सुथरा हो। वैसे तो साफ़ ही मिलते हैं, तो भी घर ला करके उसको अच्छे से धोइए। फिर उसके बाद उसके जो अंदर का स्टफिंग है वो 90% मीट होगा, और मीट को अच्छी तरह से कीमा करना होगा, हाथ से वो कूटना होगा। मशीन में तो होता है अच्छा, लेकिन हाथ से कूटेंगे तो थोड़ा और भी टेस्ट में इन्हेंस हो जाते हैं। तो उसके बाद 90% आपको मीट और 10% जो है वो आपको हाफ बॉइल्ड राइस, थोड़ा सा 5%, और उसके बाद जो उसका अपना मसाला है, इंग्रेडिएंट्स है, उसमें गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं ऐड करना होता है। अब ये कॉन्टिनेंटल डिश है तो फिर इसीलिए इसको अलग सा मसाला होता है, लेकिन टेस्टिंग पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा कलीजा भी ऐड करना होगा। नॉन मुस्लिम लोग उसमें ब्लड भी ऐड करते हैं, लेकिन हम मुसलमान के लिए ब्लड तो खा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आप उसमें थोड़ा सा 90% जो मीट है उसमें आप 20 to 30% आप कलीजा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो कलर है वो उसको रेड थोड़ा लुक देंगे। तो बाकी जो भी अब इंग्रेडिएंट्स है वो सब तो मज़ेदार है ही, मीट का कीमा, फैट्स और ये सब कुछ, और उसको अच्छी तरह से ढेर सारा प्यार ऐड करते हुए, ढेर सारा मोहब्बत ऐड करते हुए। खाने में मोहब्बत और प्यार ना हो तो लज्जत नहीं आएंगे, और जिसके लिए भी बना रहे हो दिल से शदीद मोहब्बत के साथ बनाइए, ठीक है। तो उसको उसके अंदर भरने का आप थोड़ा सा आर्ट है, उसको भरने का एक तो फील करने के लिए एक वो पोर्टेबल से मशीन भी आता है। अब वो कभी कभार यूज़ नहीं करने का दिल है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, अपने हाथ से उल्टा तरीके से इंटेस्टाइन को इन करते हुए आपको स्टफिंग उसके अंदर डालना है। तो ये थोड़ा सा हैट्रिक जॉब है, लेकिन ये भी हो जाएगा। उसके बाद सब ऐड करने के बाद फिर उसको स्टीम बॉईल करना है। उसके बाद फिर उसको फ्रीज में रख करके ठंडा करना है। जब ठंडा पूरा हो जाएगा फिर उसको अपने हिसाब से कितना पीस करना है, स्लाइस कितना थिक थिन करना है, वो आप पे डिपेंड है। फिर उसके बाद उसको फ्राइड करना है। फ्राइड करने के बाद फिर एक मज़ेदार सा चटनी हो, फिर वो आप एक स्नैक्स के बतौर आप खा सकते हो कभी भी, एनीवेयर एनी टाइम। सो इट इज़ वेरी इजी। और नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह पूरा अच्छी तरह से स्टार्टिंग टू एंड में आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। सो इस तरह से है। बाकी बस इंसान खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस अपने अपने हस्बैंड वाइफ हो, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते भी होंगे तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। बाकी जब बड़े बड़े मुद्दे होंगे तो उसको भी टाइम के साथ साथ एक दिन हील हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो मिलजुल के रहिए, बिकॉज मिलजुल के रहना इज़ अ बिग थिंग। और उसी तरह से दोस्त अहबाब भी होते हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा हो। और कोई दोस्त ऐसे होते हैं कि बहुत टच टू हार्ट होते हैं, बहुत ही मतलब वो इंसान के अपने आप से नहीं होता है। किसी के साथ अटैचमेंट, किसी के साथ प्यार करना ये इंसानी फितरत में होता, तो फिर वो सबको अपना बना लेता, सबको नफ़रत कर लेता, ऐसा हो जाता। लेकिन नफ़रत अपने से क्रिएट कर सकते हैं, नफ़रत हो जाते हैं किसी के एटीट्यूड से, किसी के एटीट्यूड इस हरकत से एज लाइक दैट, तो किसी के बिहेवियर से, किसी के बातों से हेट्रेट आ जाते, नफ़रत हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक है इस्लाम में गुंजाइश नफ़रत का कुछ है नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार है, और प्यार ही सबसे ऊपर दर्जे पे है। और प्यार प्योर एंड ट्रूथफुल और ट्रस्टफुल और ऑनेस्ट और सब
में प्यार जो होगा वो मज़बूत प्यार बनेगा। और प्यार में जो है थोड़ी बहुत तकरार भी होंगे, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे। अगर फ्रेंड्स भी क्यों ना हो, अगर एक फ्रेंड को दिल से मानता हो, चाहे वो कोई भी हो, लड़का लड़का हो, लड़की लड़की हो, लड़का लड़की हो, मर्द औरत हो। वैसे तो टीन एज एक होता है वक्त, वो 10 to 20 ईयर्स तक होते हैं टीन एज। उसके बाद तो 20 के आफ्टर तो फिर इंसान टीन एज नहीं रहते हैं। एक मतलब है ना। फिर उसके बाद अगर शादीशुदा हो तब तो मर्द और औरत चाहे जिस एज में भी शादी किए हो तो वो एक मर्द और एक औरत ही कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका जो मतलब वो वर्जन नहीं है अब, है ना। और ऊपर से मियाँ बीबी है तो सोच समझ जब शादी करते हैं इंसान तो एक माइंड सेट होता है, एक स्टेबल सा आदमी होता है। उसके बाद मर्द हो या औरत हो दोनों शादी करते हैं। तो इसीलिए शादी के बाद भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोस्तों में भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कभी दोस्त होते हैं उसके साथ कोई दोस्त बहुत अपने दिल की गहराइयों से चाहते हैं और अपना सारा दिल का बात बताने को सोचते हैं, तो उस वक़्त जो दोस्ती का जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्पेशली जो मैन काइंड होते हैं वो वुमेंस के टुवर्ड्स थोड़ा सा सॉफ्ट एंड हार्ट होना चाहिए। बिकॉज औरत जो होते हैं वो बहुत ही थोड़ा सा जैसे भी हो, मतलब आजकल की औरतें तो बहुत ही ख़तरनाक है, मैंने तो देखा हुआ है। लेकिन कुछ औरतें होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही मतलब इनोसेंट टाइप के होते हैं, बहुत ही मतलब दिल में ऐसे ऐसे बातें रखे होते हैं, वो किसी से जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन उस चीज़ का कदर करने वाला कोई नहीं होता है। और कोई औरत होते हैं बहुत सारे पैसे रुपये उसके पास होने के बावजूद भी वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचती है। वो सोचती है कि मैं सब कुछ लुटा दूँ, जो भी मुश्किल में है, जो भी नीड में है, जो जिसको प्रॉब्लम में है, किसी को बहुत ही हाजत है रुपयों पैसों की, वहाँ पर वो उस चीज़ को रोकते नहीं हैं। लेकिन माशरे में ऐसी औरत बहुत ही कम दिखने, इन रेयर केस दिखने को मिलेंगे। जो आज तो 100,000 के लिए लोग मरते हैं, लेकिन कोई होते हैं जो लाखों में किसी के मदद कर रहे होते हैं, तो वो अल्लाह गिफ्टेड है। तो वो करने के बाद भी उसको ज़रा सा भी एहसास और फिक्र नहीं होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो फी सबीलिल्लाह के नाम पे करते हैं और उसका अजर और सवाब उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर देंगे आखिरत के दिन। इसमें कोई भी दो राही और कोई भी शक व शुबे बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद को वाकई में आप यहाँ से मदद करोगे मेरे अल्लाह के नाम पे, तो उसका डबल, उसका ट्रिपल, अब क्या कहो, अनगिनत सवाब और बेशुमार आपको अच्छाई आखिरत के दिन और जन्नतुल फिरदौस में मिलेंगे। तो इस पर हमें पूरी ट्रस्ट और बिलीव होना चाहिए। और कोई औरत तो ऐसा होता है कि पूरा ही लुटा दूँ, मैं खुद पूरा खाली हाथ बैठ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पर्स में सिर्फ 10 ही रुपया होना चाहिए, ऐसे सोच के वाले भी होते हैं। लेकिन ढिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मैं हूँ या ये वो है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि जो लोग सही है, अच्छे हैं, उनसे मुझे जुड़े रखे, और जो लोग सही नहीं है वो मैं नहीं जानती हूँ, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि वही एक आलिमुल गैब है जो हर एक चीज़ के अंदरूनी हाल को जानते हैं। तो इसीलिए मेरी अल्लाह से यही गुजारिश, यही मेरी दरख्वास्त है कि मुझे अच्छे लोगों से जुड़े रखे, और जिनसे मैं प्यार करती हूँ मेरी प्यार जो है वो कायम दायम रहे, ता क़यामत रहे, जन्नतुल फिरदौस तक रहे। वो मेरे शौहर, मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे जो भी दिल में जिसके लिए मेरे प्यार है वो सब मेरे साथ जुड़े रखे। और जो भी मेरा दिल दुखाता हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उनको सज़ा देते भी है, और मेरे नज़रों के सामने ही वो गिर भी जाते हैं, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से झगड़ती भी हूँ, अपनी पूरी बयान करती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। अपनी गलती भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख देती हूँ, ऐसा नहीं कि उसे छुपाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ होंगे जो अल्लाह से कुछ छुपाना चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ जानने वाले हैं। अल्लाह तो रात के अंधेरे, गुप्त अंधेरे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब कुछ देख रहे होते हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रात के अंधेरे में उठ के अल्लाह से खूब ढेर सारी गुफ्तगू, मैं जितने दिन
को मैं इंसानों से नहीं करती हूँ उतना उससे बढ़ के कई गुना ज़्यादा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी दिल व जान से अपने सारा दुख दर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास रख देती हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं और सबसे बड़ी बात मुझे किसी के मोहताज नहीं रखते हैं और यही अल्लाह की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो इसीलिए मैं सबके लिए ढेर सारी दुआ करती हूँ, सलाम करती हूँ, प्यार देती हूँ और सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और थोड़ी बहुत गलती भी होते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाह दफ़ा इस्तिग़फ़ार कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर माफ़ करेंगे। बाकी औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक़ल दे और उनको अपने शौहर के फर्माबरदार बीवी बनने की नसीब हो जाए और जो शौहर है वो अपने बीवी के टुवर्ड्स बहुत सिंसियर रहे और उसका दिल ना दुखाए और दोस्त भी हो तो किसी का भी दिल ना दुखाए और छोटी छोटी बातों पे पतंगर ना बनाए और दरगुजर करे और प्यार से बात करे, किसी के साथ भी दिल दुखाने वाला बात ना करे। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको ये दुनिया भी आसान कर दे और आखिरत कामयाब कर दे और इस दुनिया में जो वो नहीं सोच रहा हो वो भी सब कामयाबी हासिल हो जाए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं तो यही मानती भी हूँ और यही होता भी है। तो बाकी बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे और हम सबको सेहत दे और हमारी बीमारी जहाँ कहीं भी हो, घर पे हो, हॉस्पिटल में हो, सफ़र में हो, जहाँ कहीं भी जैसी भी बीमारी से कोई जूझ रहा हो उन सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफ़ाए कामिला अजिला नसीब फरमाए और जो मुश्किल में हो उसकी मुश्किल आसान हो जाए और हमारी मौत जो है वो कलमा तैयब पे ख़ात्मा हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान वाला मौत दे और हम सबको ये दुनिया आसान कर दे। तो यही कहना चाहूँगी। बाकी बस मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन प्यार के बदले में जब मेरा दिल दुखता है तो वो जब जो जाते हैं अर्श पे लगते हैं और उसका जो भी फ़ैसला होगा वो अल्लाह ही करेंगे। तो आज के लिए मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ ढेर सारी मोहब्बत के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।